क्या होगा अगर गॉड वर्सेस ह्यूमन की लड़ाई हो? जाहिर सी बात है, गॉड ही जीतेगा। लेकिन रुको, क्या होगा अगर ह्यूमंस जीत जाए? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम देखेंगे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की कहानी, जहां इंसान अपनी ताकत से भगवानों को चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे ह्यूमंस की होती है जी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मानव जाति ने पृथ्वी पर अपने 70 लाख साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब उनका अंत करीब है। कोई परमाणु हमला नहीं, कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि खुद इस दुनिया के रचयिता यानी देवता ही इंसानों का नामो निशान मिटाने का मन बना चुके हैं। पर्दा उठता है और हम देखते हैं एक छोटी लड़की को जिसका नाम गोल है। वो अपनी बड़ी बहन ब्रांडा से कहती है कि ब्रो, अब जाने का समय आ चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वालशाला के काउंसिल हॉल में, जहां दुनिया भर के सारे देवी देवता एक महासभा के लिए जुटे हैं। इस सभा के मुखिया हैं देवताओं के राजा जूस। जूस अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, हमें मिले हुए 1000 साल पूरे हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है ये फैसला करने का कि क्या इंसानों को अगले 1000 साल और जीने का मौका दिया जाए या फिर उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। फैसला करने के लिए देवताओं को दो तरह के साइन दिखाने थे, बचाने के लिए सर्किल और खत्म करने के लिए क्रॉस। तभी सभा में खड़े होते हैं लॉर्ड शिवा। वे बड़ी निराशा में कहते हैं, मैं पिछले 1000 सालों से इन इंसानों को देख रहा हूं। ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये धरती पर ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार बना रहे हैं जिससे पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तभी सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट भी कहती हैं, हाँ, मैं भी इंसानों को इस दुनिया में रखने के खिलाफ हूं। इनके फैलाए प्रदूषण से पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है और बेकसूर जानवर मारे जा रहे हैं। एक एक करके सारे देवता क्रॉस का साइन दिखाते हैं और पूरी सभा में गूंज उठता है, मानव जाति को खत्म कर दो। जूस अपना फैसला सुनाने के लिए हथौड़ा उठाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एक कड़कड़ाती हुई आवाज गूंजती है, रुक जाइए। यह आवाज किसी देवता की नहीं, बल्कि वोकेरी ब्रायनंडा की थी। ब्रायनंडा को देखकर ओदिन के कौवे चिल्ला उठते हैं, चुप हो जाओ, तुम देवताओं के फैसले के बीच में टांग अड़ाने वाली कौन होती हो, यहां से चली जाओ। लेकिन ब्रायनंडा बिना डरे कहती है, मुझे पता है कि इंसानों ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन उन्हें बिना मौका दिए ऐसे ही खत्म कर देना नाइंसाफी होगी। मेरे पास एक रास्ता है, रैग्नारॉक। ब्रायनंडा देवताओं के कानून की एक प्राचीन किताब निकालती है, जिसके पेज नंबर 62 पैराग्राफ 15 में लिखा था, गॉड वर्सेस ह्यूमन 1-on-1 फाइट। इस महामुकाबले में 13 सबसे ताकतवर देवता और 13 सबसे शक्तिशाली इंसान आपस में भिड़ेंगे। जो टीम पहले 7 लड़ाइयां जीतेगी, जीत उसकी होगी। अगर देवता जीते तो इंसान खत्म, और अगर इंसान जीते तो उन्हें 1000 साल और जीने का मौका मिलेगा। यह सुनकर सारे देवता हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, इंसान और देवताओं को हराएंगे, ये तो नामुमकिन है, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। देवताओं को हंसता देख ब्रायनंडा अपनी असली चाल चलती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो आप लोग इंसानों से 1-on-1 फाइट करने से डरते हैं? आप बिना लड़े ही उन्हें खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि आप इंसानों से हार सकते हैं। खैर, अगर आप डरते हैं तो मुझे माफ कीजिए, राग्नारॉक की बात को भूल जाइए। ये सुनते ही देवताओं का घमंड जाग जाता है। जूस मुस्कुराता है और कहता है, राग्नारॉक का आइडिया देने के लिए शुक्रिया, और वो इस महायुद्ध का ऐलान कर देता है। जूस ब्रायनंडा को जिम्मेदारी देता है कि वो इतिहास के 13 सबसे महान इंसानों को चुनकर लाए। और अब वक्त आता है महायुद्ध के मैदान का। वालहाला का एरिना खचाखच भरा हुआ है। जूस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर इस मैच को देखने के लिए तैयार है। तभी कमेंटेटर हैंडल मैदान के बीच में आकर ऐलान करता है, ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई नियम नहीं है, जो मरेगा वही हारेगा। तो चलिए बुलाते हैं हमारे पहले खिलाड़ी को, जिसने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी, जो दुश्मनों को सिर्फ एक वार में कुचल देता है, बिजली का देवता गॉड थॉर। थॉर को देखकर गोल घबरा जाती है, लेकिन ब्रायनंडा कहती है, चिंता मत करो, इंसानों की तरफ से भी एक ऐसा योद्धा आ रहा है जो कभी नहीं हारा। वो है चीन का सबसे खतरनाक सैनिक लियू बू। लियू बू की एंट्री होते ही इंसानों की भीड़ झूम उठती है। मैदान के एक तरफ है तूफानों और बिजली का देवता थॉर, और दूसरी तरफ है इंसानों का सबसे पराक्रमी योद्धा लियू बू। गोल पूछती है, क्या लियू बू थॉर को हरा पाएगा? ब्रांडा कहती है, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन लियू बू जो करने वाला है उसे देखकर इन देवताओं के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। हैंडल चिल्लाता है,
तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह महायुद्ध। और इसी के साथ थॉर और ल्यूबू पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और उनके हथियार आपस में टकराते हैं, जिससे एक भयानक विस्फोट होता है। लेकिन ल्यूबू के वार में इतनी ताकत थी कि थॉर को भी पीछे धकेलना पड़ता है। इसके तुरंत बाद थॉर पलटवार करता है, पर ल्यूबू भी पीछे नहीं हटता और थॉर के घातक हमले को अपने हथियार से ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर पूरे एरिना में शोर मच जाता है। उद्घोषक हेमडाल चिल्लाकर कहता है, इतिहास में पहली बार किसी इंसान ने एक भगवान के सीधे हमले को रोका है। वहां मौजूद सभी देवता और इंसान इस बात से हैरान थे कि कोई साधारण मानव ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि थॉर ने अभी तक अपनी असली और पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। अपने दोनों हाथों में भयंकर बिजली जमा करने लगता है। थॉर के चारों तरफ नीली बिजलियां कड़कने लगती हैं। जब पूरी ऊर्जा उसके हथौड़े में समा जाती है तो वो पीछे झुककर अपने सबसे विनाशकारी हमले के लिए तैयार होता है। दर्शकों में बैठा एक गॉड कहता है कि थॉर इस हमले का इस्तेमाल केवल उसी दुश्मन के खिलाफ करता है जिसे वो अपने बराबर का समझता है। यानी थॉर ने ल्यूबू को अपने बराबर का योद्धा मान लिया था। लेकिन इससे पहले कि थॉर हमला करे, कहानी हमें फ्लैशबैक में एसगार्ड ले जाती है। एसगार्ड की सुरक्षा के लिए बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं, क्योंकि वहां अक्सर भयानक राक्षसों और मॉन्स्टर्स का हमला होता रहता था। एक दिन अचानक सैकड़ों की तादाद में राक्षसों की सेना एसगार्ड पर हमला कर देती है। वहां के सैनिक उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस एक एक करके सभी सिपाहियों को मार डालते हैं और महलों को तबाह करने लगते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग डर के मारे रोने लगते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी वहां एंट्री होती है थॉर की। थॉर इस तबाही से बिल्कुल शांत और बोर महसूस कर रहा था। वो आगे बढ़ता है और अपने उसी बिजली वाले महा अटैक से पलक झपकते ही उन सभी सैकड़ों राक्षसों को एक ही वार में राख कर देता है। लौटती है। गॉड जियस और शिव इस लड़ाई को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये मैच यहीं खत्म होने वाला है। थॉर अपनी पूरी ताकत से ल्यूबू पर अपना सबसे बड़ा हमला कर देता है। चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। गॉड शिव कहते हैं, चलो ये लड़ाई तो खत्म हुई, अब अगले मैच की तैयारी करो। इंसानों की तरफ से गॉल भी रोने लगती है और कहती है कि एक इंसान कभी भगवान को नहीं हरा सकता। लेकिन तभी ब्रूनहिल्डे कहती है, हार मत मानो गॉल, तुम अभी कुछ ऐसा देखने वाली हो जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जैसे ही धूल हटती है, नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ल्यूबू ने न सिर्फ थॉर के उस खतरनाक हमले को हवा में उड़ा दिया था, बल्कि उसने आगे बढ़कर थॉर की छाती पर एक जोरदार चीरा लगा दिया था। थॉर के शरीर से खून बहने लगता है। ये देखकर शिव चिल्लाते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक मामूली इंसान एक गॉड को जख्मी कैसे कर सकता है? ल्यूबू के सैनिक खुशी से झूम उठते हैं। थॉर ल्यूबू से कहता है, अगर तुम भगवान के रूप में पैदा हुए होते तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते, लेकिन तुम इंसान हो जो तुम्हारे किसी काम का नहीं। बू का बीता हुआ कल यानी उसका पास्ट दिखाया जाता है। ल्यूबू बचपन से ही असाधारण था। उसने अकेले ही एक बहुत बड़े और खूंखार जानवर को मार गिराया था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो और भी खतरनाक और शक्तिशाली जानवरों का शिकार करने लगा। उसका मकसद केवल एक था, अपने से ज्यादा ताकतवर विरोधी को ढूंढना। उसने अपनी एक विशाल सेना बनाई और हर एक जंग को जीता, लेकिन पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उसे अपनी टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला। वो इतना अकेला और निराश हो गया कि एक दिन जब उसे एक राज्य के राजा ने पकड़ा तो ल्यूबू रोते हुए कहता है, कृपया मुझे मार दो, मैं और जीना नहीं चाहता। वो अपनी बोरियत और अकेलेपन से तंग आ चुका था और इसी वजह से सिर्फ 30 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। वापस प्रेजेंट में ल्यूबू थॉर की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आज मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी इतने ताकतवर योद्धा से लड़ने का मौका मिला है। लड़ाई को करीब से देख रहे गॉड जियूस को कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचता है कि इंसानों का कोई भी हथियार भगवान के दिव्य हथियारों को नहीं काट सकता। फिर ल्यूबू के हथियार ने ऐसा कैसे किया? तभी जियूस की नजर दूर खड़ी ब्रूनहिल्डे पर पड़ती है, जो रहस्यमयी ढंग से हंस रही होती है। जियूस समझ जाता है कि ये सब ब्रूनहिल्डे की ही चाल है। तभी हमें रैग्नारोक शुरू होने से ठीक पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहां ब्रूनहिल्डे इस पहली लड़ाई के लिए योद्धा चुन रही थी और उसने ल्यूबू को चुना था। गॉल डरते हुए कहती है कि ल्यूबू तो अपने जमाने का सबसे क्रूर हत्यारा है, क्या वो गॉड को हरा पाएगा? ब्रूनहिल्डे मुस्कुराती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो वहां 11 वेल्क्रीज को बुलाती है।
गॉल समझ जाती है कि अब वैल्किरीज खुद इंसानों के हथियारों के रूप में उनका साथ देंगी ताकि वे भगवानों का मुकाबला कर सकें। ब्रूनहिल्डे जोश में कहती है, हाँ, अब समय आ गया है इन गॉड्स को हराने का। फिर वो आगे बढ़कर वॉल्करी बहनों में से एक रैंडग्रिज को सामने बुलाती है और पूछती है, रैंडग्रिज, क्या तुम इस विनाशकारी लड़ाई में इंसानों का साथ देने के लिए तैयार हो? रैंडग्रिज बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ दीदी, मैं इस लड़ाई में इंसानों का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं और मुझे गॉड थॉर के उन दोनों घातक हथियारों और उसकी असली ताकत के बारे में भी अच्छे से पता है। यह सुनकर ब्रूनहिल्ड के चेहरे पर एक राहत की चमक आती है। वो रैंडग्रिज की आंखों में देखते हुए पूछती है, तो क्या तुम इंसानों को जिताने के लिए इस लड़ाई में अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार हो, क्योंकि तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? रैंडग्रिज गर्व से कहती है, इंसानों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। इसके साथ ही रैंडग्रिज अपनी जादुई शक्तियों से एक बेहद शक्तिशाली हथियार यानी लू बू के दिव्य भाले के रूप में बदल जाती है। इसके बाद सीन सीधा बदलता है उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां थॉर और लू बू के बीच महासंग्राम चल रहा है। मैदान में धूल का गुबार उड़ रहा है और लू बू गॉड थॉर को ऐसी टक्कर दे रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। थॉर के हर एक वार का जवाब लूबू अपने भारी भरकम भाले से दे रहा है। वहां खड़े देवताओं के दूत हर्मिस ये सब देख रहे होते हैं। हर्मिस गहरी सोच में डूब जाता है और कहता है, ओह, तो अब मुझे समझ आया। इंसानी योद्धा लूबू जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो कोई मामूली इंसानी हथियार नहीं है। ये तो वॉल्किरी बहन के आत्म बलिदान से बना एक वॉलूंड है। यही वजह है कि इस हथियार में देवताओं को भी जख्मी करने की ताकत आ गई है। अगले ही पल लूबू अपनी पूरी ताकत समेटता है और थॉर पर एक बेहद खतरनाक और जानलेवा हमला कर देता है। लूबू का यह वार इतना विनाशकारी होता है कि वो बड़े से बड़े पहाड़ों को भी एक झटके में चीर दे। लेकिन थॉर भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। यहां हमें थॉर के जादुई हैमर यानी म्योलनिर के बारे में एक गहरा राज पता चलता है। म्योलनिर इतना शक्तिशाली और अनियंत्रित है कि उसे कोई भी साधारण देव या दानव संभाल नहीं सकता। थॉर अपने इस हैमर की असीमित ऊर्जा को काबू में रखने के लिए अपने हाथों में विशेष जादुई लोहे के ग्लव्स पहनता है। अगर वो इन ग्लव्स को नहीं पहनेगा तो म्योलनिर की ऊर्जा खुद थॉर को ही तबाह कर देगी। लेकिन तभी मैदान में कुछ ऐसा होता है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख देता है। लू बू हवा में उछलता है और अपने भाले के एक ही जबरदस्त प्रहार से थॉर के उस अमर माने जाने वाले ग्लव्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ग्लव्स के टूटते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। देवताओं के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हर कोई हैरान परेशान है। मैदान के कोने में खड़ी लूबू की विशाल सेना और उसका वफादार सेनापति चेन गोंग लूबू के समर्थन में पागलों की तरह नारे लगाने लगते हैं। उनका उत्साह सातवें आसमान पर है। दूसरी तरफ देवताओं के राजा ज्यूस और बाकी गॉड्स इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। ओडिन के कौए कांव कांव करते हुए चिल्लाते हैं कि यह नामुमकिन है। वॉल्किरी बहनें देवताओं के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकती हैं? वे इंसानों को देवताओं के बराबर की शक्ति कैसे दे सकती हैं? लेकिन ज्यूस के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब और खूंखार मुस्कान आ जाती है। जूस अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे लग रहा था कि यह लड़ाई बेहद उबाऊ होगी, लेकिन इंसानों में इतनी ताकत देखकर अब मुझे असली मजा आ रहा है। आखिरकार हमें हमारे बराबर के योद्धाओं से लड़ने का मौका मिल रहा है। वो ब्रूनहिल्ड की तरफ देखकर रहस्यमयी ढंग से हंसने लगता है। तभी मैदान में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। उद्घोषक हेमडॉल चौंक जाता है और चिल्लाता है, क्या यह धड़कन की आवाज गॉड थॉर के हैमर के अंदर से आ रही है? थॉर धीरे धीरे अपने हैमर के पास जाता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है। वो हैमर को देखता है और कहता है, आखिरकार तुम जाग ही गए मेरे दोस्त। अब थॉर का हैमर म्योलनिर पिघलने लगता है और एक जीवित धड़कते हुए मांस के लोथड़े की तरह दिखने लगता है। वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये खौफनाक नजारा देखकर नन्ही गॉल डर से कांपने लगती है और चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? ये हैमर जीवित कैसे हो सकता है? ज्यूस अपनी आंखों को सिकोड़कर हंसता है और कहता है, आखिरकार म्योलनिर अपनी असली ताकत में जाग गया है। तुम मूर्ख इंसान क्या जानो? थॉर वो जादुई ग्लव्स खुद को बचाने के लिए नहीं पहनता था, बल्कि वो ग्लव्स उसने इसलिए पहने थे ताकि जब तक ये हैमर सो रहा है तब तक थॉर की खुद की बेहिसाब ताकत से ये हैमर टूट ना जाए। वो ग्लव्स हैमर की सुरक्षा के लिए थे, थॉर की सुरक्षा के लिए नहीं। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। थॉर अपने दूसरे हाथ का ग्लव्स भी उतारकर फेंक देता है। जैसे ही वो भारी ग्लव्स जमीन पर गिरता है, वहां एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है
और धरती में एक गहरा गड्ढा बन जाता है। थॉर बिना किसी ग्लव्स के अपने नंगे हाथों से उस पूरी तरह जाग चुके धड़कते हुए हैमर को उठा लेता है। थॉर की आंखों में अब सिर्फ विनाश की आग है। वो लू बू की तरफ देखता है और बड़े ही ठंडे लहजे में कहता है, मानव योद्धा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे इस अगले वार से तुरंत नहीं मरोगे। मुझे थोड़ा और मनोरंजन चाहिए। लू बू थॉर की इस खौफनाक चुनौती को सुनकर डरने के बजाय पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में लड़ने की भूख और बढ़ जाती है। वो अपने भाले को कसकर पकड़ लेता है और मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसी बीच मैदान के बाहर ब्रूनहिल्ड के जादुई फोन पर एक गुप्त संदेश आता है। जब वो उस लिस्ट को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस लिस्ट में इंसानों की तरफ से लड़ने वाले 13 महानतम योद्धाओं और देवताओं की तरफ से उतरने वाले 13 सबसे शक्तिशाली गॉड्स के नाम तय हो चुके थे। गॉल उस लिस्ट को देखकर कांपती आवाज में कहती है, दीदी, क्या अब इन 13 लोगों के कंधों पर ही पूरे मानव इतिहास और इंसानों का भविष्य निर्भर है? मैदान में वापस आते हैं। थॉर हवा में उड़ते हुए अपने जाग चुके हैमर में ब्रह्मांड की पूरी ताकत और बिजली को इकट्ठा करता है। वो लू बू के ऊपर अपना सबसे खतरनाक और अंतिम हमला गिरोड थॉर हैमर लॉन्च कर देता है। जैसे ही वो विशाल हैमर लू बू के सिर पर लगने वाला होता है, ठीक आखिरी सेकंड में लू बू अविश्वसनीय फुर्ती दिखाते हुए उस हमले को डॉज कर लेता है और थॉर पर जवाबी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। थॉर का हैमर हवा में घूमकर एक बूमरैंग की तरह वापस लू बू की पीठ की तरफ आने लगता है। लू बू खतरे को भांप लेता है और पीछे मुड़कर अपने भाले से उस हैमर को रोकने की कोशिश करता है। थॉर का हैमर लू बू को पीछे घसीटते हुए वापस थॉर के हाथों में आ जाता है। अब थॉर और लू बू दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। थॉर का हैमर बिजली से चमक रहा है और लू बू के भाले में वॉल्किरी की जान बसी है। दोनों जैसे ही हवा में टकराते हैं, एक ऐसा महाब्लास्ट होता है जिससे पूरा स्टेडियम अंधकार में डूब जाता है। फिर तभी हमें लू बू का पास्ट दिखाया जाता है, जहां आसमान में एक जोरदार बिजली गिरती है, जिसे देखकर लू बू हैरान रह जाता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां लू बू और थॉर के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। थॉर अपना सबसे खतरनाक और विनाशकारी अटैक करने के लिए तैयार होता है और लू बू पर सीधे हमला कर देता है। इस हमले से रणभूमि में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी को लगता है कि लू बू खत्म हो गया, लेकिन तभी धुआं हटता है और सब हैरान रह जाते हैं। लू बू ने गॉड थॉर के उस खतरनाक वार को रोक दिया था। गॉड्स के राजा ज़्यूस और बाकी सब ये देखकर दंग रह जाते हैं कि एक मामूली इंसान भगवान को इतनी कड़ी टक्कर कैसे दे सकता है। लेकिन इस खतरनाक अटैक को रोकने की लू बू को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। वो अपने हथियार के सहारे किसी तरह मैदान में खड़ा रहता है। थॉर को लगता है कि खेल अब खत्म हो चुका है और वो अपना आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लू बू की सेना और इंसान हताश हो जाते हैं। तभी मैदान में एंट्री होती है लू बू के वफादार घोड़े रेड हेयर की। रेड हेयर को देखकर लू बू की सेना का हौसला वापस आ जाता है और सब लू बू को चीयर करने लगते हैं। लू बू अपनी पूरी ताकत लगाकर रेड हेयर पर सवार हो जाता है। ये देखकर थॉर भी खुश हो जाता है। लू बू अपने घोड़े से पूछता है, क्या तुम इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो? और रेड हेयर हाँ में सिर हिलाता है। दोनों मिलकर थॉर के चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं। लू बू अपने हथियार को कसकर पकड़ता है और अपने सबसे खतरनाक अटैक के लिए आगे बढ़ता है। फिर तभी हमें लू बू का अतीत दिखाया जाता है। एक ऐसा निडर योद्धा जिसे ये समझ आ चुका था कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो अपने हथियार को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार वो एक ऐसा खतरनाक और विनाशकारी अटैक सीख लेता है जिससे पूरा आसमान बीच में से फट जाता है। और लू बू ने इस ऐतिहासिक अटैक को नाम दिया स्काई ब्रेकर। अब वापस आते हैं मैदान जंग में, जहां थॉर और लू बू आमने सामने हैं। थॉर अपना घातक हैमर पूरी ताकत से लू बू की तरफ फेंकता है, लेकिन लू बू अपनी फुर्ती से उससे बच निकलता है। इसके बाद दोनों अपनी आखिरी और पूरी ताकत झोंककर एक दूसरे पर महाआक्रमण कर देते हैं। दोनों के टकराते ही रणभूमि में एक ऐसा जोरदार धमाका होता है जिसे देखकर इंसान और देवता दोनों दंग रह जाते हैं। लेकिन अफसोस, इस भयानक टक्कर के कारण लू बू का हथियार टूट जाता है। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और उसकी वाल्किरी भी मारी जाती है। लेकिन लू बू हार मानने वालों में से नहीं था।
इतनी बदतर हालत में भी वो अपने दांतों से अपने ही एक हाथ को उखाड़ फेंकता है और मुस्कुराते हुए थॉर की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने बराबर का कोई मिला था। जैसे ही वो थॉर के करीब पहुंचता है, थॉर अपने हैमर के एक ही जोरदार वार से लूबू का सिर धड़ से अलग कर देता है। लूबू की सेना अपने महान जनरल की मौत पर फूट फूट कर रोने लगती है, और इसी के साथ गॉड ऑफ थंडर थॉर इस पहले राउंड का विजेता बन जाता है। देवता बेहद खुश हैं, क्योंकि इंसानियत अब तबाही की तरफ एक कदम और बढ़ चुकी है।